नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। यूपी में बसपा के प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि अब उसका सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा है और अब कोई और ही दलितों की आवाज बनने के लिए तैयार हो रहा है। आखिर कौन है वो जो अब मायावती की जगह यूपी में दलितों का चेहरा बनने जा रहा है? क्या वो नाम अखिलेश यादव का है या राहुल गांधी, या फिर कोई ऐसा नाम जिसके बारे में आजकल सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है? क्या यूपी में बदल गया दलितों का मसीहा? क्या अब चंद्रशेखर बनेंगे दलितों के खेवनहार? क्या यूपी में मायावती का खत्म हो गया है जलवा? इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया है। चुनावी नतीजों को लेकर किए गए सारे एग्जिट पोल धत्ता साबित हुए हैं और ईवीएम से जब जनता का मत निकला तो विपक्षी नहीं, सत्ता पक्ष के भी होश उड़ गए। जो सोचा नहीं था वैसा नतीजा देखकर जहां एक तरफ सत्ता पक्ष की जुबान बंद हो गई तो वहीं सीटों के समंदर में गोता लगा रहा विपक्ष जमकर जुबानी तीर छोड़ रहा था। लेकिन इन सब के बीच सियासी गलियारों में जो एक चर्चा सबसे ज्यादा थी वो थी बीएसपी के प्रदर्शन की, जिसने यूपी में एक सीट पर भी जीत दर्ज नहीं की थी। यही नहीं, इस चुनाव में बीएसपी का वोट प्रतिशत भी पिछले चुनाव के मुकाबले काफी घट गया है, जिसके बाद अब ये पूछा जाने लगा है कि क्या यूपी में बीएसपी का यानी कि मायावती का सियासी सफर खत्म हो गया है? क्या मायावती की जगह अब कोई और दलितों का मसीहा बनने वाला है? और ऐसा है तो वो आखिर कौन है? क्या वो नया चेहरा चंद्रशेखर है? यूपी में दलितों के नए चेहरे के रूप में इस वक्त अगर किसी नाम की चर्चा है तो वो है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर, जिन्होंने अपने दम पर नगीना सीट जीत ली है। वो सीट जो बीएसपी के कब्जे पर थी, जिसे बीएसपी की मान से निकालना आसान नहीं था और जिस सीट पर समाजवादी पार्टी की भी नजर थी। लेकिन चंद्रशेखर ने भी ठान लिया था कि वो चुनाव लड़ेंगे तो इसी सीट से। यहाँ सवाल उठता है कि चंद्रशेखर ने चुनाव लड़ने के लिए यही सीट आखिर क्यों चुनी? तो बता दें कि नगीना सीट में दलित वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है और यहाँ से चुनाव जीतने का मतलब एक बहुत बड़ा संदेश पूरे यूपी में देना था और चुनाव जीतकर चंद्रशेखर ने ऐसा कर भी दिया है। आपको याद होगा कि इस सीट को लेकर ही चंद्रशेखर ने अखिलेश का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि अखिलेश इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारना चाहते थे और चंद्रशेखर इस सीट से खुद चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन जब बात नहीं बनी तो चंद्रशेखर ने अकेले ही मैदान में ताल ठोक दी और जीत दर्ज कर ये बता दिया कि अब यूपी में दलितों की आवाज वो बन गई है। नगीना का चुनाव जीतना इतना आसान नहीं था, लेकिन चंद्रशेखर ने भी ठान लिया था कि कुछ भी हो चुनाव जीतना ही है। लिहाजा उन्होंने नामांकन से लेकर चुनाव होने तक नगीना में डेरा डालकर रखा और जनता से संवाद वो लगातार करते रहे और यहाँ तक कि चुनाव लड़ने के लिए जनता से सहयोग भी मांगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपने सभी विरोधियों को चुनाव में शिकस्त दे दी और जीत का ताज पहनकर दिल्ली दरबार में चंद्रशेखर ने दस्तक दे दी है। इस जीत के बाद से ही ये कहा जाने लगा है कि चंद्रशेखर आने वाले वक्त में दलितों के नए मसीहा बनकर उभर सकते हैं और यूपी की सियासत में जो औरा कभी मायावती का हुआ करता था उस कद को चंद्रशेखर हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा सच में होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।